राम राम श्याम। हमारे सभी किसान साथियों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम किस प्रकार से रहने की संभावना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम के बारे में। आने वाले 24 से 48 घंटों में राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम सामान्य बना रह सकता है, जहां राजस्थान के पश्चिमी और मध्य इलाकों तक दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का असर रहेगा। साथ में बादलों की आवाजाही भी देखी जा सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी सहित बीकानेर के बॉर्डर वाले इलाकों में हवाएं काफी तेज गति से चलने की संभावना है। जैसा कि पिछले 3 दिनों से लगातार दक्षिणी पश्चिमी धूल भरी आंधी ने कई क्षेत्रों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आज भी इन क्षेत्रों में इसका असर बना रह सकता है। बाड़मेर, झालोर, सिरोही, पाली, ब्यावर से लेकर जो दक्षिण पूर्वी जोधपुर सहित नागौर, डीडवाना, कोचामन और अजमेर, जयपुर सहित आसपास के इलाकों में बादलों की आवाजाही रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में बादलवायु बढ़ सकती है। बाड़मेर, सिरोही, जालौर के कुछ एक इलाकों में बौछारें गिरने वाली गतिविधियां भी नजर आ सकती है। आगे हम देखें तो 19 तारीख को पंजाब से लगते कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश या तेज हवाएं चलने वाला मौसम है और राजस्थान के इलाकों में शाम और रात्रि के समय बनने की उम्मीद है। लेकिन 20, 21, 22, 23 तारीख को हम देखें तो राजस्थान की उत्तरी पूर्वी और कुछ पूर्वी इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में खंड बारिश का दौर आने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से और कुछ जो बंगाल की खाड़ी से हवाओं का मेल होने से यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में खंड बारिश वाली गतिविधियां पनपेगी। पश्चिमी विक्षोभ का असर होने से जहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू होती है वहां पर हवाएं साथ में जरूर रहेगी, जो कुछ इलाकों में फसलों को भी प्रभावित कर सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि सभी इलाकों में बारिश होने की संभावना नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में हम देखें तो कुछ जो एक्टिविटी है वो होने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर से लेकर जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर विशेषकर दोपहर बाद, शाम और रात के समय गतिविधियां होने की संभावना है, जिसके कारण कहीं कहीं तेज मेघ गर्जन या बिजली चमक भी होने की संभावना है और तेज हवाओं के साथ जो बौछारें हैं या बारिश वाली गतिविधियां हैं वो नजर आने की संभावना है। कुछ एक इलाकों में मौसम ऐसा बने को मानो जैसे जबरदस्त मेघ गर्जन है, बिजली चमक है, तेज हवाएं हैं और कहीं कहीं बारिश वाली गतिविधियां नजर आएगी। जहां होगी वहां पर हो सकता है कि बौछारें काफी तेज भी आएगी, लेकिन बड़े इलाके सामान्य भी रह सकते हैं। जैसे मान लो इस बारिश की हम देखें तो सीकर जिले में बारिश आती है तो कुछ गांव ऐसे होंगे जहां पर इस प्रकार का मौसम बनेगा, बाकी सामान्य भी रह सकते हैं। तो इस प्रकार की एक्टिविटी है वो नजर आएगी। साथ में कुछ एक इलाके पूर्वी बीकानेर या डीडवाना, कोचामन और पूर्वी या उत्तरी पूर्वी जो अजमेर के इलाके हैं, किशनगढ़, रूपनगर से लेकर जो टोंक के आसपास के इलाकों में भी कहीं कहीं बिखरे हुए तौर पर तेज मेघ गर्जन, बिजली या खंड बारिश वाली गतिविधियां नजर आएगी। यानी बड़े इलाके सामान्य रहेंगे। जैसे हम डीडवाना और कोचामन जिले की बात करें तो 5-7 गांव ऐसे होंगे जहां पर इस प्रकार की एक्टिविटी है वो नजर आ सकती है। विशेषकर डीडवाना, मोलासर, कोचामन, नावा से लेकर जो आसपास के इलाके हैं यहाँ पर एक्टिविटी नजर आए। कुछ मध्य जो डीडवाना, कोचामन के इलाके हैं यहाँ पर भी असर है वो विशेषकर शाम और रात के समय नजर आने की उम्मीद है। इस समय के दौरान यदि सीकर या चूरू के आसपास कोई बढ़िया बादल सक्रिय होता है और लगातार नमी की मात्रा बढ़ने से और विस्तार होता है और उत्तरी पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ता है तो कुछ मध्य इलाकों तक भी असर है वो हो सकता है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि दूर से कोई बढ़िया बादल या बरसात सिस्टम बनकर चलता है तो वो कुछ और भी क्षेत्र में अपना असर दिखा सकता है। तो यदि ऐसी संभावना बनती है तो कुछ नागौर के इलाकों में भी इसका असर होगा। लेकिन अभी हम देखें तो ऐसी गतिविधियां पनपने में हम देखें तो कुछ समस्या आ रही है, लेकिन माहौल बढ़िया बनता है, कुछ ऐसा सिस्टम बनता है तो असर भी दिख सकता है। बाकी राजस्थान के जोधपुर संभाग और जो पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी इलाके हैं मौसम सामान्य रहेगा। केवल उत्तरी पूर्वी और कुछ मध्य जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर असर नजर आएगा। वहीं कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है।